लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। अब बाकी के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नंबर आपका 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है यहाँ पर ये देखना कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है या परिमेय फलन दिया हुआ है वो उचित है या फिर विषम है। इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। तो आप सिंपल पावर देखते हैं, घात देखते हैं, उससे आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका परिमेय फलन है वो उचित है या फिर विषम है। तो आप इजिली यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि जो फलन हमें दे रखा है परिमेय फलन वो कैसा है, उचित परिमेय फलन है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट जो हमें परिमेय फलन का रूप दे रखा है इसमें हम सीधा इसको चेंज कर लेंगे किसमें, आंशिक भिन्नों के रूप में। बट यहाँ पे फिर से यही कंडीशन बनती है कि आप इन पांचों में से कौन सा वाला आप यूज करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अंश नहीं देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, सिर्फ डेनोमिनेटर को देखना है, हर को देखना है। और हर के अकॉर्डिंग आपका जो आइडेंटिटी बनेगी या फिर परिमेय फलन देखेंगे आप, तो ये नंबर 5वां बनने वाला है। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखते हैं प्लस है तो आप इसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं x² प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है, तो यहीं पर नीचे लिखा है कि इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तो हमको ये पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो सिंपल हम यहाँ पर सबसे पहला काम जो रहता है उसको हम लिखेंगे x, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, x² प्लस 1 इक्वल टू में, अब आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम कौन से, नंबर 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a अपॉन में x-1 प्लस आ जाएगा आपका bx प्लस c, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपके पास x² प्लस 1। यही हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, हो गया होगा। तो सिंपल अब इनका एलसीएम लेकर के हर बराबर करेंगे, x-1 फिर आ जाएगा आपका x² प्लस 1, ऊपर आ जाएगा हमारे पास a ब्रैकेट में x² प्लस 1, और फिर आ जाएगा प्लस bx। अब ये देखो ये जो है ये हमारा दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, bx के साथ भी और c के साथ भी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे bx x-1 फिर आपका प्लस c ब्रैकेट में x-1, और इक्वल में आपका सेम टू सेम ये रिपीट हो जाएगा जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन को लिखा है, ये आपका रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि इससे आपका ये हो जाएगा कट। तो लास्ट जो लाइन हमारे पास आ गई है वो है x इक्वल टू, और इधर से आपकी पूरी लाइन रिपीट हो जाएगी, a ब्रैकेट में x² प्लस 1 प्लस bx ब्रैकेट में x-1 प्लस c x-1। तो फिर आगे हमारे सामने जो सिचुएशन बनती है उसमें हमको ये देखना है कि हमें चाहिए ए बी सी का मान। तो अब ए बी सी का मान कैसे निकाले, तो हमें x का मान रखना है अपनी तरफ से कुछ भी कि कोई दो जो है हमारे पास जो ए बी सी हैं चार पद हैं, कोई दो जीरो हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह अगर हम एक रखें तो देखो क्या मिलेगा। जब हम एक रखेंगे ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ एक रखेंगे x की जगह पर ये जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास ये। तो कर लेते हैं यहाँ पे x बराबर एक रखने पर, तो जब आप यहाँ पे x बराबर एक रखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 इक्वल टू में a ब्रैकेट में x² यानी एक का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स, ये आपका जीरो हो जाएगा, प्लस सी वाला पद भी आपका जीरो हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक, अंदर एक का स्क्वायर करेंगे आप, एक प्लस एक दो बन जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2a। तो a का मान आ गया बच्चों कितना, 1/2। तीन में से हमें दो मान, तीन में से हमें एक मान मिल चुका है किसका, a का। अब हमें चाहिए किसका मान बच्चों, b और c का। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम x की जगह पर अब क्या रखें, x की जगह पर मान रख दो आप, जैसे हमने +1 रखा, अगर हम -1 रखें तो कुछ बनेगा क्या। तो आप बोलेंगे या फिर x की जगह जीरो रख दो, x की जगह जीरो रखेंगे, देखो ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a और c। तो a का मान हम निकाल चुके हैं, वो मान हम यहाँ पे c के लिए रख देंगे। तो ये काम कर लेते हैं, x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, जीरो। तो x बराबर ये आ गया जीरो,
बराबर में ए। यहाँ देखो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा कितना, ए प्लस ये बी। यहाँ देखो जब आप 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसको हमने 0 कर दिया, प्लस सी और ब्रैकेट में आ जाएगा 0 माइनस 1। तो लास्ट फाइनल जो आपके पास बचा वो बचा ए माइनस सी। देखो माइनस का 1 है, बाहर मल्टीप्लाई करेगा सी के साथ, माइनस सी बना देगा। ए का मान 1/2 था, माइनस सी। 1/2 प्लस में बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस का। तो सी बराबर बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 1/2। दो मान मिल चुके हैं हमें यहाँ पे। एक हमें मिल गया है ए का मान 1/2 और दूसरा मान हमें मिल गया किसका बच्चों, सी का, कितना, वो भी 1/2। यानी ए और सी दोनों क्या हैं, सेम है। अब निकालना है हमें किसका मान, अब हमको चाहिए बी का मान। तो वो भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या मान रखें एक्स की जगह पर कि हमें बी का मान मिल जाए। यदि एक्स का मान हम रख लें -1, कुछ भी रख सकते हो, अब यहाँ पे ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 2 भी रख लो तब भी आपका मान आएगा, 3 रख लो तब भी आपका मान सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर -1 रखने पर। क्यों, क्योंकि देखो हमें 2 मान मिल चुके हैं। x बराबर -1 रखने पर 2 मान मिल गए हैं, तो वो उन दोनों का मान हम अभी जो एक इक्वेशन बनेगी उसमें वो मान रखेंगे, तो इसलिए हमें मान मिल जाएगा किसका, b का। तो -1 रखेंगे, देखो -1 बराबर में a, फिर है -1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर +1, फिर आपका प्लस b के साथ आपका x, यानी यहाँ पे इंटू -1 आ जाएगा और फिर ब्रैकेट में -1 x जगह पे रखना है, फिर आ गया -1, फिर बचा हमारे पास क्या, c। तो ऐसे c आ जाएगा ब्रैकेट में हमारा -1 फिर -1। अब इसी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर बच्चों बन जाएगा +1, +1 और 1 बन जाएगा आपका 2a। ऐसे ही ये बन जाएगा देखो आपका -1 -2 की गुणा, देखो अभी ऊपर अगर हम यहाँ पे देखिए इस वाले को सॉल्व करें थोड़ा सा, बनेगा -b इंटू -2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस का 2b और ऐसे ही हमें c मिलेगा माइनस का 2c। देखो अंदर -1 हो जाएगा, -2 और साथ में आ जाएगा c। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए किसका बच्चों, a और c का। a का मान हमने निकाला 1/2, c का मान भी 1/2, आ जाएगा 2 गुणा 1/2 प्लस 2b माइनस आ जाएगा 2 गुणा 1/2। 2 से आपका 2 कट हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 कट हो जाएगा, तो बचा आपके पास -1, यहाँ बचा आपके पास 1 प्लस 2b और यहाँ पे बचा -1। अब यहाँ पे -1 से आपका +1 कट हो जाएगा, तो -1 बराबर में आ जाएगा प्लस का 2b। हमें चाहिए b का मान, तो b का मान बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/2। मेन था कि हमें ए बी सी का मान किसी तरह से निकालना है। ए का मान 1/2, सी का मान 1/2, बी का मान 1/2। तो जरूरी नहीं कि आप ए बी सी आप आगे पीछे करके भी इनके मान निकाल सकते हैं। तो आई होप कि बच्चों यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये ए बी सी का मान वापस हमें इस इक्वेशन में रखना है जो हमें स्टार्टिंग में हमने आंशिक भिन्न में बदला जिसको। वो इक्वेशन को हम यहाँ पे नीचे ले चलते हैं, सेम टू सेम जो हमें ऊपर दे रखी थी, और यहाँ बस हमें क्या रखना है, ए बी सी का मान रख करके इंटीग्रेशन कर देना है। तो सबसे पहले ए का मान हमें दे रखा है 1/2, तो देखो 1/2 बाहर कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। यहाँ भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लिख दीजिए, जो हम अभी तक पीछे के क्वेश्चन में हम सेम यही प्रोसेस तो फॉलो करते हैं कि ए बी सी का मान निकालना है, उसके बाद वो रख देना है जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में आंशिक भिन्न में उसको चेंज किया। तो यहाँ पर आपके पास बचा dx बट्टे में x -1, फिर प्लस b का मान आपके पास बच्चों है माइनस का 1/2। तो यहाँ पे हमने b का मान रखा माइनस का 1/2
और इसके साथ में आ जाएगा x प्लस c का मान भी बच्चों कितना है 1/2। इस पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ तो देखो आप डायरेक्ट log t बन जाएगा आपका, इसको भी हम ऐसे नहीं देते dx बट्टे में x माइनस 1। अब मेन जो काम बचा है वो हमारा यहाँ बचा है कि हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो देखो हमारे पास क्या रह जाएगा शेष। तो यहाँ से जो 1/2 है वो आ जाएगा हमारा सामने, 1/2 सामने लिया, इंटीग्रेशन ऊपर बचा हमारे पास x बट्टे में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अलग अलग कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस 1/2 फिर से इस वाले को अलग करेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा और उसके बाद इसको हम मान लेंगे t और dt बन जाएगा, ये भी आपका लगभग log t बन जाएगा। यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा आपका, देखो ऊपर कुछ नहीं है, 5 फॉर्मूले हमने 5 से 6 फॉर्मूले हमने एक्सरसाइज 7.4 में यूज़ किए हैं। तो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और ये होता बच्चों आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो एक तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो 1/2, यहाँ पे आप x माइनस 1 को चलो या तो एक कम कर लेते हैं, इनको पहले ही सेट कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मान लीजिए माना x माइनस 1 को t ले लिया, ये आपका बन जाएगा dx बराबर में dt। फर्स्ट वाला कंप्लीट। ऐसे ही फिर अब दूसरे वाले को यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ देखो ऊपर आपको x दे रखा है, यहाँ dx दे रखा है। तो अगर x नहीं होता तो यहाँ भी आपका सेम फॉर्मूला बन जाता, तब तो आप ये दोनों को जोड़ देते। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने मान लिया, t की जगह मान लेते हैं कुछ और, मान लेते हैं y मान लीजिए। ये आपका आ जाएगा 2x dx बराबर में dy। ऊपर हमें चाहिए x dx, ये आ जाएगा dy बट्टे में 2। और यहाँ आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। तो इन तीनों का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो ये आपका बनेगा 1/2 dx अपॉन में x माइनस 1। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन में 3, फिर प्लस, और यहाँ प्लस की जगह बच्चों के आने वाला है माइनस। देखो यहाँ सामने माइनस था इस जगह पर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। जब हम इस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी आप कर दीजिए माइनस, माइनस आ गया, और 1/2 एक्स डी एक्स आपका बन जाएगा dy/2। तो जो ये dy है इसको तो हमने ऊपर लिख दिया, और बट्टे में जो 2 है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये आपका बन जाएगा 4। क्लियर है। तो आपका बन जाएगा 1/4 dy अपॉन में y इंटीग्रेशन, फिर प्लस 1/2। यहाँ फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, इंटीग्रेशन इसको हम बना देते हैं फॉर्मूला dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप आपके पास बचा है 1/2 आ जाएगा dt अपॉन टी log t माइनस 1/4 dy अपॉन वाई log y प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। ये तो क्वेश्चन का रहा, क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी का फंक्शन का रहा। फिर आपका 1/a, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1/a। ए का मान 1 है, तो चाहे हम 1/1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है, 1/1 लिख दिया। फिर उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन ए एक्स। अगर देखो यहाँ स्क्वायर होता तो अब हम वहाँ स्क्वायर लगाते, सिंपल x चाहिए तो x आपका x ही रहेगा, और बट्टे में आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका t का मान रख दीजिए, t आपका है x माइनस
1 - 1/4 log y आपने माना था x² + 1 को, और प्लस आ जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x + c। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर कौन से का, 7 का। आई होप बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फाइनल आंसर 1/2 log x - 1 - 1/4 log x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x + c। तो एक बार फिर से फटाफट इसको रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन देखा, हमारा क्या था, प्रॉपर या इम्प्रॉपर यानी उचित या फिर विषम। फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया, आंशिक भिन्न के रूप में उसको बदला, एलसीएम लेकर के हमने ए बी सी का मान निकाला। उसके बाद मान निकालने के बाद उस ए बी सी के मान को हमने ऊपर वापस रख दिया और सिंपल हम उसके बाद इंटीग्रेशन करते गए और लास्ट हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ जल्दी से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले दिखा दूँ तो बता सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कई बच्चे इजीली बता सकते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला है ये हमें बनता हुआ दिख रहा है कौन से नंबर का, नंबर 4। सेम टू सेम देखो x - a का स्क्वायर है, प्लस आ जाएगा ब्रैकेट में x, वहाँ +2 रखा माइनस दे रखा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर क्या दिया उसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो सिंपल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो जो हमें दे रखा है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। दिया है हमको x अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x + 2। इसको हमने ओपन करना है आंशिक भिन्न के रूप में। तो ये बनेगा आपका a अपॉन में x - 1, फिर आपका प्लस b अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका आ जाएगा c अपॉन में x + 2। अगर आपका यहाँ क्यूब होता तब आप यहाँ इसको लेकर के जाते कहाँ, c अपॉन में आ जाता है x - 1 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका एलसीएम लेकर के इन तीनों को सॉल्व करना और यहाँ से एबीसी का मान निकालना। तो अगर आप इनका हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करने पर बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, आप बोलेंगे कि सर यहाँ से हमें मिलेगा हर बराबर करने पर x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मान लो ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। एग्जाम्पल के रूप में ले देखो सेम है ना, x - 1 का स्क्वायर। तो मान लो x - 1 आपका 2 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप इनका एलसीएम क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे कि सर इसका इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपके पास क्या आ गया एलसीएम, x - 1 का होल स्क्वायर और फिर x + 1। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, देखो x - 1 से आपका x - 1 का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, बचेगा आपके पास x - 1 और x + 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप b, तब आपका x - 1 का होल स्क्वायर से ये आपका हो जाएगा कट, सिर्फ बचेगा आपके पास x + 2। फिर आपके पास प्लस c, x + 2 से आपका x + 2 कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों सभी का। तो फाइनल हमारे पास आ गया, देखो a ब्रैकेट में x - 1 x + 2, फिर है प्लस b x + 2 प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल में आप इस लाइन को यहाँ पर रिपीट कर देंगे। अब आप बोल सकते हैं कि इससे आपका ये हो जाएगा कट, तो फाइनल लाइन जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी x, और इधर आपका ये सेम टू सेम इसको लाइन को हम नीचे ले आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेनी है और ए बी सी का मान निकालना है। x का मान आपने अपनी तरफ से रखना है और ए बी सी का मान यहाँ पर आपने निकाल लेना है। अब यहाँ पर अगर हम x का मान 1 रखें, x का मान 1 रखें, तो देखो आपका 1 यहाँ रखोगे 1 - 1 यानी ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। फिर आप 1 यहाँ रखोगे, 1 में से 1 जाएगा 0 यानी ये 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लिख लीजिए x बराबर 1 रखने पर, तो जब आपने x बराबर 1 रखा तो ये आ जाएगा आपका 1,
ए आपका 0 हो जाएगा प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस सी आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप बी का मान निकाल सकते हैं। 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 बी, और बी बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देखो x बराबर 1 रखने पे हमें किसका मान मिल गया, b का। अब अगर आप x बराबर रख देते हैं -2, x बराबर कितना -2 रखेंगे तो बताओ क्या मिलेगा। x बराबर -2 रखेंगे तो -2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये, तो यानी c का मान मिलेगा हमें। तो x बराबर -2 रखने पर, तो जब आप -2 रखेंगे -2 बन जाएगा, इक्वल टू में a आपका 0 हो जाएगा प्लस बी आपका 0 हो जाएगा प्लस सी बचेगा आपका -2 -1 और इस पूरे का स्क्वायर, -2 और सी आ जाएगा अंदर -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे, इसका -3 होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9c। यहाँ से c का मान आ जाएगा बच्चों -2/9। एक हमें मिला किसका मान, b का, और दूसरा हमें मिल गया किसका मान बच्चों, c का। अब बचा है हमारा किसका मान, a का मान। तो a का मान आप x का कोई भी मान रख करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे ही लिख दें x बराबर कितना रखने पर, x बराबर आप ले लीजिए 0। x बराबर कितना रखने पर, अगर हम x रख दें 0, 1 रख लिया, -2 रख लिया, या फिर -1 भी रख लो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 0 रख देते हैं, तब भी हमें यहाँ पर मान मिल जाएगा। तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0 इसकी जगह, फिर a ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 0 -1, फिर आपका 0 + 2 प्लस आ जाएगा आपका b 0 + 2, ऊपर आप देखते चलेंगे, प्लस c आ जाएगा आपका 0 -1 का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपके पास माइनस, या फिर सीधा पहले वैल्यू रख लेते हैं, 0 a गुणा में -1 गुणा में 2 प्लस b गुणा में 2 प्लस c, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा हमारा क्या, प्लस का 1। तो अब यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस का a, सॉरी माइनस का 2a बनेगा ना। इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a प्लस आ जाएगा 2b और प्लस का c। तो a और c का मान हमारे पास ऑलरेडी है, सॉरी b और c का मान है, तो वो हम मान यहाँ पे रख देंगे। तो माइनस का 2a प्लस 2 गुणा b का मान है 1/3 प्लस c का मान है हमारे पास माइनस का 2/9, माइनस का 2/9, वो मान हमने यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, देखो 2 की गुणा 1 में कराएंगे तो 2/3 बनेगा, प्लस का बराबर किधर लाएंगे, माइनस का 2/3, माइनस का 2/9 बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा प्लस का 2/9, बराबर में आ जाएगा माइनस का 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 9, फिर 3 का भाग 9 में देंगे, 3 किया 9, 3 बार 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 बराबर में माइनस का 2a। और यहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा -4/9। अब गुणा में देखो बराबर में माइनस का 2a है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4/9। अब गुणा में 2 है a के साथ, तो आ जाएगा किसमें, बट्टे में, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है 2/9, किसका मान बच्चों, a का मान। a का मान आ गया 2/9, b का मान 1/3, c का मान -2/9। अब यही जो ए बी सी के मान है उसको हम कहाँ रखेंगे, वापस जो हमारी इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन दे रखा था, वहां पर हम चलते हैं, वापस इनको कॉपी करेंगे और इनको ले आते हैं नीचे। सिंपल, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी का मान यहाँ पे हम रखने वाले हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सिंपल इंटीग्रेशन का आप साइन लगा दीजिए।
dx लिख दीजिए, यहाँ भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए बड़ा ब्रैकेट लगा करके dx। a का मान जल्दी से 2/9, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, dx बट्टे में आ जाएगा आपका x-1, फिर प्लस b का मान आपके पास बच्चों है 1/3, b का मान 1/3, 1/3 सामने आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बट्टे में x-1 का होल स्क्वायर, फिर c का मान आपके पास है माइनस का 2/9, तो ये प्लस और c का मान माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कितना था c का मान? c का मान था -2/9, तो आएगा माइनस का 2/9, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका dx अपॉन में x+2। देखो पहला और तीसरा डायरेक्ट लॉग टी बन जाएगा, और नीचे x-1 का क्या है? होल स्क्वायर। नीचे है हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका जो इंटीग्रेशन है आपका t⁻⁻2 अपन उस तरह से खोलेंगे। तो क्या कर लेते हैं, हम तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप मान लीजिएगा I1, I2 और I3। तो I1 को सॉल्व करेंगे 2/9, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको हो सकता है डायरेक्ट में समझ में ना आए, बट यहाँ से आप बहुत अच्छे से इजीली समझ जाएंगे, बट जब आप इसको एग्जाम में करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमें दे रखा है dx अपॉन में x-1, तो यहाँ पर मान लेंगे माना x-1 बराबर t, तो ये आपका बन जाएगा dx बराबर में dt, ये आ जाएगा आपका 2/9 इंटीग्रेशन dt/t, और यहाँ से आपका बन जाएगा ये 2/9 log t प्लस c1, I1 के साथ आ जाएगा c1, तो 2/9 log t आपने माना है x-1 को प्लस c1, एक आपका यहाँ पर पार्ट कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम लेके चलेंगे किसको? I2 को, तो यहाँ से आ जाएगा I2 बराबर में 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, फिर से आप यहाँ पे मान लीजिए माना x-1 बराबर t, ये आपका बन जाएगा dx बराबर में dt, तो ये आ जाएगा बच्चों I2 आपका 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t और इसका स्क्वायर 1/3, t स्क्वायर ऊपर जाएगा आपका t⁻ बन जाएगा -2 और dt, फिर 1/3 इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला होता है आपका n-1, सॉरी +1 होता है आपका -2 + 1 अपॉन में आ जाएगा आपका -2 + 1 + c2, लास्ट लाइन आपकी क्या आ जाएगी 1/3, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा ऊपर t⁻1 अपॉन में -1 + c2, तो ये जो माइनस ये आ जाएगा सामने आपका 1/3, और इंटू आपका आ जाएगा 1/3 + c2, ये आ गया आपका मान I2 का। चलते हैं आपके नेक्स्ट किस पर? I3 की तरफ। I3 बराबर है दिया हुआ 2/9 माइनस का इंटीग्रेशन dx बट्टे में x+2, फिर से आप मान लीजिए माना x+2 बराबर t, ये आपका बन जाएगा dx बराबर में dt, तो -2/9 dt अपॉन में t, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा -2/9 dt अपॉन t log t प्लस आ जाएगा आपका c3, और -2/9 t का मान रख दीजिए अब यहाँ पे आप log t है आपका x+2 प्लस आ जाएगा आपके पास c3। अब वापस आप यहाँ पे क्या करेंगे, I बराबर रखेंगे मान आपका, I चाहिए हमें इंटीग्रेशन करना था, तो I1 + I2 + I3, क्लियर है।
I1 का मान उठा लीजिए आप यहाँ से, C को हम बना देंगे C1 C2 C3 को बना देंगे हम, और यहाँ पे आप चाहें तो अलग से लिख लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C। ठीक है, वो आपका अचर पद है। ऐसे ही आप I2 का मान ले लीजिए, I2 का मान आया है आपके पास, यहाँ पे हमने T का मान नहीं रखा है तो आप यहाँ पे T का मान भी रख दीजिएगा, तो आएगा माइनस का 1/3, और T था आपका x-1, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/x-1 प्लस C2। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं किसका, I2 का। I2 आ जाएगा आपका माइनस का 1/3 ब्रैकेट में x-1 और प्लस I3 का मान है हमारे पास माइनस का 2/9, माइनस का 2/9 लॉग x प्लस 2, और C1 C2 C3 को हमने माना है क्या C। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया किसका, जो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया था, परिमेय फलन जो हमें दे रखा था उसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास कितना, 2/9 लॉग x-1, फिर है आपका माइनस का 1/3 ब्रैकेट में x-1, और फिर माइनस का 2/9 लॉग x प्लस 2। और अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहे तो आप कर सकते हैं क्या, ये जो 2/9 है लॉग x-1 इसको आप लिख लीजिए, फिर जो माइनस का 2/9 लॉग है इसको आप एक साथ लिख लीजिए, और इधर साइड में पीछे आप लिख लीजिए माइनस का 1/3 ब्रैकेट में x-1 प्लस C, क्योंकि आपका यहाँ पर 2/9 कॉमन है दोनों में, 2/9 आपने कॉमन लिया, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला बन जाएगा, तो लॉग m अपॉन में n, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस का 1/3 ब्रैकेट में x-1 प्लस C। तो यहाँ तक भी आप इसको छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर भी छोड़ देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फटाफट एक बार ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर स्टेप्स फॉलो किए हैं। सॉल्यूशन भले ही लेंथी है बट आप देखेंगे कि इजी बहुत है। तो x जो हमें फंक्शन दे रखा था विषम या फिर उचित, वो हमने चेक कर लिया तो हमें मिला उचित। उसके बाद सिंपल हमने हर बराबर करके ABC का मान निकाला। ABC का मान निकालने के बाद जो हमें ऊपर आंशिक भिन्न के रूप में हमने अलग अलग किया, उसमें ABC का मान रखा, और I1 I2 I3 मान करके तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया, और लास्ट में तीनों के मान हमने जो निकाले उसको यहाँ पे हमने रख दिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों कंप्लीट हो गया, 8 नंबर। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन जो हमें दे रखा है 3x + 5 अपॉन में x³ माइनस x² माइनस x + 1। तो अभी तो हमें ये कोई भी फॉर्मूला बनते हुए नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यूज़ करें माइंड का तो आप देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है अपॉन से। तो पहला काम कर लेते हैं, जो हमें दे रखा है उसको हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं, अपॉन में x³ माइनस x² माइनस x + 1। क्या हम यहाँ से x³ कॉमन x² कॉमन निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 5 अपॉन में x² कॉमन लिया हमने, अंदर बचेगा हमारे पास x - 1। फिर यहाँ से अगर हम -1 कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा हमारे पास x - 1। हाँ या ना? जब आप इस -1 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे देखो -x बनेगा, और ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा। तो सेम हमें जो इक्वेशन दे रखी थी वो हमें मिल जाएगी। अब फिर से इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमको कॉमन वापस मिल जा रहा है क्या, x - 1। क्या कॉमन मिल रहा है, x - 1 कॉमन मिल रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 3x + 5 ऊपर सेम टू सेम हमने नोट कर लिया, नीचे x - 1 हमें कॉमन मिला, और अंदर आ जाएगा हमारे पास x² - 1, x² - 1। यहाँ तक क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x² - 1, क्या ये कोई फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है आपको?
क्योंकि अगर आपका यहाँ +1 होता तब तो हम इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, तब आप सीधा चुपचाप कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर 5। कौन सा फॉर्मूला, नंबर 5 आप जो देख रहे हैं। अगर नीचे यहाँ प्लस होता है, इस माइनस की जगह जो भी हमने माइनस यहाँ यूज़ किया है, इस माइनस की जगह अगर आपका +1 होता तब तो आप नंबर 5 फॉर्मूला लगाते हैं। बट अभी हमारे पास क्या है, x² -1 है, तो इसको अभी हम और ज़्यादा इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसी का यूज़ करना है हमने और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना है। तो फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 3x + 5 अपॉन में x - 1 को हमने वैसे रखा। देखो अगर हम इस एक का स्क्वायर लगा दे तो x² - 1 स्क्वायर बन गया, तो ये आपका हो जाएगा x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं हम। फिर यहाँ पे आप देखेंगे x - 1 दो बार है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, या फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं सीधा अलग अलग करके, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप x - 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर a + b + c वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं 3x + 5 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, और आपके पास है x + 1। क्लियर हो गया, x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना आपको सही लग रहा है, कि कौन सा फॉर्मूला आपका बना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, आप यहाँ पे दूसरा भी लगा सकते हैं, तीसरा भी, क्योंकि लगभग सेम टू सेम है दोनों फॉर्मूले। x - 1 का स्क्वायर है, फिर आपके पास दूसरा x + 1 दे रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे a अपॉन में नंबर 4 वाला लगा देते हैं यहाँ पे हम, नंबर 4 वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये आपका बनेगा, देखो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं रिपीट। तो ये आपका बनेगा a अपॉन x - 1 का स्क्वायर है, तो पहले हम लिखेंगे x - 1, फिर प्लस b अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस आपका c अपॉन में x + 1। यहाँ तक क्लियर है। अब एलसीएम लेकर के इनका सॉल्यूशन देखेंगे आगे। तो यहाँ सबसे पहला काम कि इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो x - 1 x - 1 का होल स्क्वायर, जैसे हमने पीछे देखा 2, और यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 हो जाएगा आपका। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 या 4, तो आप बोलेंगे कि सर 4 आएगा। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, और आ जाएगा आपका x + 1। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों क्या हमारे पास x - 1। अब कहेंगे सर कि x - 1 कैसे, तो देखो x - 1 से आपका ये स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर भी हमारे पास x - 1 बचेगा ना। फिर उसके बाद प्लस आपका आ जाएगा b, और a के साथ और कुछ भी बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। देखो एक तो ये हमारा खत्म हुआ, x - 1 बचा, और x + 1 भी आएगा ना x इस a के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 1, फिर आ जाएगा आपका प्लस b, x - 1 का होल स्क्वायर, इससे आपका ये पूरा कट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा सिर्फ x + 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट c के साथ, तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर। देखो इससे आपका ये कटा, तो यहाँ पे मान लो 2, और यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4 है, तो आप यही तो लिखेंगे। तो फाइनल नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्या, क्या निकालना बच्चों, ए बी सी का मान निकालना, और जो हमारे पास इधर है ये आपका रहेगा सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट। तो उसको आप कॉपी करके यहाँ लिख लेंगे, और फाइनल लास्ट स्टेज में आप यहाँ पे से कट कर देंगे। तो हमारे पास रह गया शेष 3x + 5, और इधर ये हमारी लाइन आ जाएगी पूरी रिपीट में। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब यहाँ पे है कि हमें x के ऐसे मान रखने हैं कि हमें a b c इन तीनों के मान किसी तरह से मिल जाए। तो अगर हम x का मान रखें x का मान अगर हम +1 रखें, x बराबर
1 रखने पर, तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो 1 रखेंगे, 1 में से गया 0, तो यानी a आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से गया 0, यानी c 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास b। तो कर लेते हैं x बराबर, जब हमने 1 रखा तो ये बन जाएगा आपका 3 गुणा 1 प्लस 5 बराबर में आ जाएगा a 0 प्लस b आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1। x बराबर जब हमने 1 रखा प्लस c जब हमने रखा 1, तो ये आपका बन गया 0। सॉरी, x c के साथ जो x है वहाँ पे 1 रखेंगे, 0 बन जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 प्लस 5, 5 6 7 8 बराबर में आ जाएगा आपका 2b। यहाँ से b बराबर बच्चों आपको मिल जाएगा कितना, 4। 8 के बट्टे में जब आप 2 लेकर के जाएंगे कितना आ जाएगा, 2 चौको 8। b का मान मिल गया 4। अब ऐसे ही आप अगर x का मान कितना रख दें, -1, x का मान -1 रखें, तो ये देखो ये आपका 0 होगा, तो यहाँ से a फिर से आपका पूरा 0, यहाँ -1 रखेंगे तो ये आपका पूरा 0, c बचेगा। तो x बराबर -1 रखने पर, जब -1 रखेंगे 3 गुणा -1 प्लस 5, a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, प्लस c आपका बचेगा माइनस, देखो यहाँ -1 रखेंगे, -1 और अंदर -1 -2 का स्क्वायर बन जाएगा +4, तो आ जाएगा आपका 4c। -3 प्लस 5 बराबर में 4c, और इधर बचेगा आपके पास प्लस का 2 और बट्टे में आ जाएगा आपका 4 बराबर में c। तो c बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, 1/2। हमें मान मिल चुका है किसका, b और c का, बचा है कौन, a। तो a का मान निकालने के लिए अब आप x का मान कुछ भी रख लीजिए, चाहे आप 0 रख लें या फिर 2 रख लें, तो किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ पे आपका जो a का मान है वो निकल जाएगा। तो आप सिंपल लिख लीजिए यहाँ पे x बराबर कितना रखने पर, x बराबर हम रख देते हैं 0। जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ इक्वेशन में देखो 3x प्लस 5, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, a ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 0 माइनस 1, फिर ब्रैकेट में आपका 0 प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट में 0 प्लस 1, ऊपर देखते चलेंगे प्लस c ब्रैकेट में 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपके पास 5। देखो -1 प्लस 1, तो 1 बनेगा, 1 की गुणा एक की गुणा कराएंगे हम -1 से। देखो -1 गुणा +1, तो -1 आएगा, -1 की गुणा a से कराएंगे तो माइनस का a बन जाएगा, प्लस b की गुणा आप 1 से कराएंगे, देखो इसकी गुणा पहले हम 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी गुणा जब आप इसमें कराएंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ b, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा सिर्फ कितना, c। b और c का मान रख दीजिए आप यहाँ पे, 5 -a प्लस b का मान है 4 प्लस c का मान है आपके पास 1/2। तो इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, प्लस का 4 बराबर किधर लाएंगे, -4 बराबर में -1 प्लस 1/2, बचा आपके पास 1 प्लस का 1/2 है, बराबर किधर आएगा, माइनस का 1/2 माइनस का a। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 माइनस 1/2 बराबर में -a, बचेगा 1/2, और माइनस जब आप a से शिफ्ट करेंगे तो a बराबर आएगा बच्चों कितना, माइनस का 1/2। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही किस में बदला था, आंशिक भिन्न में बदला था। आंशिक भिन्न हमारा बदला था हमने यहाँ से, तो इसको ले चलते हैं वापस उठा करके नीचे। आई होप बच्चों यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन करना, a b और c का मान यहाँ पर रखना। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप इंटीग्रेशन का साइन, dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन, बड़े ब्रैकेट में आप इसको बंद कर दीजिए, dx लगा दिया। a b c का मान आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा इजी रहे। a बराबर है आपके पास -1/2, b आपने निकाला था कितना, 4, और c 1/2।
बी का मान 4 और सी बराबर 1/2 रख दीजिए। ए का मान -1/2 -1/2 इस ए की जगह सामने आ जाएगा इंटीग्रेशन, बचेगा आपके पास dx बट्टे में x-1, फिर प्लस इंटीग्रेशन b का मान है आपके पास 4, 4 कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपके पास dx बट्टे में x-1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान 1/2 रखा और आ जाएगा आपके पास dx बट्टे में x+1। इसको आप चाहें तो i मान करके सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो इसका देखो यहाँ पर एक लाइन में भी इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, dx बटे एक्स लॉग बन जाएगा, ऐसे dx बटे x-1 का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 1/2, सॉरी 1/t ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, इसको हम i1 मान लेते हैं, i2 नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी, और यहाँ पे i3। i1 को सॉल्व करते हैं, i1 है आपका -1/2 इंटीग्रेशन dx बट्टे में x-1 मान लीजिए, माना पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, -x-1 बराबर t, dx बराबर में आ जाएगा आपका dt, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, -1/2 log t -1/2 log, और यहाँ पे आ जाएगा आपका t का मान कितना है x-1 प्लस आ जाएगा आपके पास c1, i1 का मान निकल गया। ऐसे ही अब हम इसका निकालेंगे i2 का, i2 ले लीजिए यहाँ पे, अब 4 इंटीग्रेशन dx बट्टे में x-1 का होल स्क्वायर, फिर से माना x-1 को t, ये बन जाएगा आपका dx बराबर में dt, तो आ जाएगा फाइनल हमारे पास 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया 4, फिर इंटीग्रेशन t को आप ऊपर लाएंगे, -2 बन जाएगा पावर में, और dt पावर खोलेंगे तो बन जाएगा -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस c2, और यहाँ से आप एक स्टेप और आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा 4। देखो बचेगा -1 ऊपर पावर में, -1 बचेगा, और ये जो -2 + 1 करेंगे -1 आएगा, वो माइनस आ जाएगा आपका सामने, और ये आ जाएगा इंटू आपका 1/t। देखो ऊपर -1 बचेगा, और -1 को जब हम नीचे लाएंगे प्लस बन जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे c2, तो बन जाएगा आपका -4 बट्टे में t का मान रख दीजिए x-1 प्लस c2। लास्ट बचा है हमारा c3, सॉरी i3 निकालना, तो हम लिख लेते हैं i3 बराबर आ जाएगा बच्चों क्या, 1/2 इंटीग्रेशन dx बट्टे में x+1, फिर से यहाँ पे माना x+1 बराबर t, ये बन जाएगा आपका dx बराबर में dt। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 1/2 dt अपॉन में t। अब यहाँ पे आप dt अपॉन t क्या होता है, लॉग t प्लस आ जाएगा आपका c3 i3 के लिए, तो 1/2 log t का मान क्या है x+1 प्लस आ जाएगा आपका c3। अब नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा क्या बचा है, इन तीनों को एक साथ रखना, i बराबर आ जाएगा आपका i1 प्लस i2 प्लस i3, और यहाँ पे अलग से दिखा दीजिए c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू आ जाएगा आपका c। i1 का मान लेते हैं आपसे, ये आ गया बच्चों किसका मान, i1 का, ठीक हो गया। फिर उसके बाद i2 का मान हमारे पास है -4 बट्टे में x-1, उसको ले लिया, और फिर आ जाएगा हमारे पास किसका मान, i3 का, i3 का मान आप यहाँ से ले लीजिए, ये आ गया बच्चों i3 का मान, और सामने प्लस,
अब आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर और फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये प्लस का जो 1/2 है हमारे पास, इसको हम आगे ले लेते हैं, 1/2 आगे लिया, और जो माइनस का 1/2 है इसको हम पीछे की साइड ले लेते हैं, और माइनस का 4 अपॉन में x-1 प्लस आ जाएगा c। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों कौन सा, log m माइनस n। तो log m अपॉन में n और माइनस का 4 बट्टे में x-1 प्लस c। ये आएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन से का, 9 का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फाइनल आंसर हमारा 1/2 log x+1 अपॉन में x-1 माइनस 4 अपॉन में x-1 प्लस c। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कहाँ से हमने कैसे कैसे स्टेप यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए हैं। सबसे पहला स्टेप जो था कि इसको हमने लिख लिया किस रूप में, आंशिक भिन्नों के रूप में हमने इसको चेंज किया। पहले ये देख लिया कि परिमेय उचित है या फिर विषम परिमेय है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। उसके बाद फिर हमने सिंपल इसको फॉर्मूले में ब्रेक किया, ABC की वैल्यू निकाली और उस ABC के मान को हमने वापस जो हमने आंशिक भिन्न में बदला उसमें रखा और अलग अलग लेकर के इनका इंटीग्रेशन कर दिया, और उस इंटीग्रेशन को लास्ट में हमने तीनों को एक साथ रख दिया और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा करके फाइनल आंसर यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।